गाइज़ आप एक इमेजिन कीजिएगा कि आप विंडोज़ 11 की एक ऐसे वर्जन को आप यूज़ कर रहे हो जो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आपको किसी भी तरह को कोई भी फालतू के एप्लीकेशन शो नहीं हो रहे हैं, कोपायलट, वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे एप्लीकेशन। और आप स्टार्ट मेन्यू पे भी जाओगे तो आपको वहाँ पे किसी भी तरह का फालतू का ब्लोटवेयर्स भी आपको वहाँ पे शो नहीं होगा। और आप टास्क मैनेजर पे जाकर आप प्रोसेस काउंट भी आप वहाँ पे चेक करोगे, जो आपका प्रोसेस काउंट है वो भी बहुत लो रहने वाला है। और आपके यहाँ पे फालतू के प्राइवेसी या बैकग्राउंड सर्विसेज भी बैकग्राउंड में रन नहीं करने वाले हैं, सभी के सभी डिसेबल रहने वाले हैं। और आपका जो विंडोज़ 11 है वो भी बहुत फास्ट और स्मूथर और वेरी रिस्पॉन्सिव रहेगा। और ऐसा नहीं है कि विंडोज़ 11 का कोई वर्जन आया हुआ है जो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी वर्जन को आपको इंस्टॉल नहीं करना है। और ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल तभी है जब आप इस वीडियो को होल कम्प्लीटली वॉच करोगे विदाउट स्किप। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर मैं आपको यहाँ पे अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को दिखा देता हूँ। परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और सीपीयू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या है, यहाँ पे जो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे 35% 30% यहाँ पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो प्रोसेसेस यहाँ पे रन कर रहे हैं एट द टाइम वो 163 प्रोसेसेस यहाँ पे रन कर रहे हैं। और थ्रेड्स यहाँ पे अप्रॉक्स 1700 के आसपास यहाँ पे थ्रेड्स रन कर रहे हैं। और यहाँ हैंडलर्स यहाँ पे 70,000 के आसपास यहाँ पे हैंडलर्स रन हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने एक फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है win11 debloat github। अब आप यहाँ पे इस पहले वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे चले जाओगे। अब आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 डिबलूट के रिलेटेड आपको यहाँ पे इंट्रो या और भी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे शो होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्या, Win11 मैंने Windows 11 debloat is a simple, easy to use and lightweight PowerShell script that can remove pre-installed Windows bloatware apps, disable telemetry and declutter the experience by disabling or removing intrusive interface elements, ads and more। तो और भी इसके रिलेटेड आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे की ओर देख सकते हो। और भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। आपका एक जिप फाइल डाउनलोड होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे extract.zip यहाँ पे लिखा हुआ है जिप फाइल। तो मैं यहाँ पे इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पे अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पे अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे ये जिप फाइल आपको यहाँ पे शो होगा Win11 debloat मास्टर के रिलेटेड। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर करके। और आप यहाँ पे पाथ वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको उसे कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। देन एक्सट्रैक्ट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये एक फोल्डर आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको अगेन आपको यहाँ पे Win11 debloat मास्टर के रिलेटेड फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है। और आपको यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीडमी का भी फाइल आपको यहाँ पे शो होगा। तो इसके रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे रीडमी फाइल पे जाकर आप उसके रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या है कि यहाँ पे आपको रन के नेम से आपको यहाँ पे बैच फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे रन कर लेना है। और आगे के स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम में रीस्टोर पॉइंट क्रिएट नहीं किए हो तो सबसे पहले तो आप रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लीजिए। आपको क्रिएट कैसे करना है, आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रीस्टोर। और आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको क्रिएट का आपको यहाँ पे ये बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे ये बटन आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे आपको इसे टर्न ऑन करना होगा। टर्न ऑन कर लेने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके करना है। और आपको यहाँ पे क्रिएट का बटन आपको यहाँ पे ये शो होने लगेगा। आपको पहले हाइड रहता है तो आपको इस क्रिएट वाला बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है। और रीस्टोर पॉइंट आप किस नेम से आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो तो आप उसका नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डिबलूट के नेम से यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। आप किसी भी तरह का कोई भी आप यहाँ पे नेम टाइप कर सकते हो क्रिएट करने टाइम, देन क्रिएट। और यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे मेरा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। और कितने लोग को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने से क्या होता है, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर दोगे, वो जो आगे मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ उन स्टेप्स को बताने से पहले
तो जैसे मान के चलिए कि आप आगे उन स्टेप्स को आप यहाँ पे फॉलो करते हो, अगर आपके स्टेप्स में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या आपको कोई भी सेटिंग्स वगैरह अगर आपको पसंद नहीं आता है, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को अगेन आप यहाँ पे रीस्टोर कर सकते हो उस रीस्टोर पॉइंट की हेल्प से जो आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो मेरा रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो रहा है, इस रीस्टोर पॉइंट की हेल्प से आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर पाओगे। रीस्टोर का मतलब ये हो गया कि आपका सिस्टम उन प्रोसेसेस को करने से पहले कैसा था, जैसा भी था आपका एज इट इज़ वैसा हो जाएगा, आपका सिस्टम जैसा भी था पहले। तो यहाँ पे कंप्लीटली मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया है, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे रिस्टोर करना होगा तो आप यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर बार पे क्लिक करके आप यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो। और मैं रीस्टोर करने के रिलेटेड फुल्ली वीडियो ही बनाया हूँ, आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो अगर इन फ्यूचर आपको वॉच करना होगा तो मैं अब इसे क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे मेरे जो ऑप्शंस ओपन थे तो मैं यहाँ पे अगेन ओपन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डीबलोड स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन किया हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हो रहे हैं। नंबर 1 डिफ़ॉल्ट मोड, अप्लाई द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए आप यहाँ पे नंबर 1 वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे नंबर 2 वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे चूज़ करते हो तो ये कस्टम मोड है, मॉडिफाई दी स्ट्रिप टू योर नीड, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। और आप यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन पे जाते हो, मैं 3 नंबर ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, 3 आप यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ आपका ऐप रिमूवल मोड, सेलेक्ट एंड रिमूव एप्स विदाउट मेकिंग अदर चेंजेस। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन चूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कस्टम के तौर पे यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 2 टाइप किया हूँ, देन नेक्स्ट इंटर आपको यहाँ पे प्रेस करना है 2 टाइप करने के बाद। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको और भी यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रेस एन। जैसे आप यहाँ पे एन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे डोंट रिमूव एनी ऐप्स, कोई भी ऐप्स वगैरह आपके यहाँ पे रिमूव नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 1 आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे क्या है, ओनली रिमूव द डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन ऑफ ब्लोटवेयर एप्स फ्रॉम applist.txt। मैंने applist.txt में जो एप्लिस्ट है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एप्लिस्ट के नेम से आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो इस लिस्ट में जितने भी एप्लीकेशन के यहाँ पे नेम यहाँ पे प्रेस है, नेम यहाँ पे टाइप है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे माइक्रोसॉफ्ट 3D बिल्डर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग फाइनेंस हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिन न्यूज़ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिन स्पोर्ट्स हो गया। तो यहाँ पे जितने भी है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारे के सारे आपके रिमूव हो जाएंगे जो आपके ऐप लिस्ट में है। तो आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे चूज़ करते हो, माने आप यहाँ पे 2 टाइप करोगे तो आप यहाँ पे उन सारे ऑप्शन को आप यहाँ पे रिमूव कर पाओगे। सॉरी मैं 2 आपको यहाँ पे बताया हूँ, 1 है यहाँ पे, ओके 1 है आपका यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 2 टाइप करोगे तो आपके यहाँ पे क्या होगा, रिमूव डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन ऑफ ब्लोटवेयर एप्स एज वेल एज मेल, कैलेंडर एप्स, डेवलपर एप्स एंड गेमिंग एप्स। अगर आप यहाँ पे सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे चूज़ करते हो, मैंने 2 नंबर वाले ऑप्शन को चूज़ करते हो, तो आपका यहाँ पे एप्स ब्लोटवेयर एज वेल एज मेल्स, कैलेंडर एप्स, डेवलपर एप्स, गेमिंग एप्स सभी आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 3rd नंबर वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे चूज़ करते हो, सेलेक्ट विच एप्स टू रिमूव एंड विच टू कीप, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे रिमूव कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे टाइप कर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक विंडो ओपन हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे नेम शो हो रहा होंगे, लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग उन एप्लीकेशन को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ओनली शो इंस्टॉल ऐप्स पे यहाँ पे चेक मार्क करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे इंस्टॉल एप्लीकेशन ब्लोटवेयर वगैरह आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज को अगर आपको यहाँ पे रिमूव करना है तो आप इसे भी चेक मार्क कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं इसे चेक मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओनली माइक्रोसॉफ्ट गेट हेल्प, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ वेदर को मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, और वन ड्राइव को भी मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पीपल को भी मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन एज को भी मैं यहाँ पे, स्केच को भी मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट पेंट का भी ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे रिमूव कर सकते हो। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कैमरा, विंडोज़ कैलेंडर को मैं यहाँ पे रिमूव नहीं करना चाहता हूँ, ना ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अलार्म को मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, ना ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फोटोज़ को मैं यहाँ पे रिमूव नहीं करना चाहता हूँ। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं इसे भी अनचेक कर लेता हूँ और इसे चेक मार्क कर लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक मार्क, अनचेक वगैरह आप यहाँ पे कर लीजिएगा। कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे कंफर्म कर देना है।
कंफर्म करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, डिसेबल Xbox गेम स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑल्सो स्टॉप गेमिंग आउटलेयर पॉपअप्स। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे यस करना है, वाई मीन्स यस एंड मीन्स नो। तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या है, यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। एंड मीन्स डोंट रिमूव एनी पिंग्ड एप्स फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। वन मीन्स रिमूव ऑल पिंग्ड एप्स फ्रॉम द स्टार्ट मेनू फॉर दिस यूज़र ओनली रौनक। ये यूज़र नेम हो गया मेरा, तो मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ, देन इंटर। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिसेबल टेलीमेट्री, डायग्नोस्टिक डेटा, एक्टिविटी हिस्ट्री, ऐप लॉन्चर ट्रैकिंग एंड टारगेटेड एड्स। यस। डिसेबल टिप सजेशन एंड द एड्स इन स्टार्ट सेटिंग्स नोटिफिकेशन एक्सप्लोरर एंड लॉक स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे इसे यस कर देता हूँ। डिसेबल एंड रिमूव बिंग वेब सर्च, बिंग AI एंड कॉर्टाना इन विंडोज सर्च। यस, इंटर। डिसेबल विंडोज कोपायलट, दिस applies to all users. Yes. Disable Windows recall snapshot, this applies to all users. Yes. Restore the old Windows 10 style context menu. Windows 10 style context menu जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये जो आ रहा है ये मेरा Windows 11 का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, ठीक है। और आप यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे Windows 10 का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। तो आप इसे रिस्टोर करना चाहते हो, मैंने आप यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे Windows 10 की स्टाइल का आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को आप यहाँ पे रिस्टोर करना चाहते हो, वापस से लाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, देन इंटर। डू यू वांट टू मेक एनी चेंजेस टू टास्क बार रिलेटेड सर्विसेज? एन मीन्स नो। Do you want to make any changes to File Explorer? No. Do you want to disable any context menu option? No. Enter the confirm your choose the execute script or press Ctrl C to quit. मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर। और यहाँ पे जितने भी ब्लोटवेयर्स वगैरह है, जितने भी आप यहाँ पे सेलेक्ट किए तो चूज़ किए थे, तो यहाँ पे सभी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा। तो यहाँ पे मेरा जो स्क्रिप्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गया है। और यहाँ पे सक्सेसफुल आपको यहाँ पे मैसेज होगा कुछ इस तरह से, और आपको यहाँ पे अब इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद अब आपको अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा विंडोज़ 10 का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे अगेन यहाँ पे रीस्टोर हो चुका है मेरा यहाँ पे विंडोज़ 11 के कॉन्टेक्स्ट मेनू से यहाँ पे मेरा जो ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेनू है विंडोज़ 10 का वो यहाँ पे अब शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट जो होगा, जो आप यहाँ पे चूज़ किए होंगे वही आपको यहाँ पे ब्लोटर्स या एप्लीकेशन वगैरह आपको यहाँ पे शो होंगे ऑलरेडी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नीट एंड क्लीन आपके यहाँ पे विंडोज़ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, स्टार्ट मेनू आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये तो मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पे एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी आपको यहाँ पे कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।